प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा शहर के 5 रेलवे ओवरब्रिज का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 26 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि आगामी 26 फरवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा शहर के 5 रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से दरभंगा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण किए जाने की मांग रही है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है। 28 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर यंग इंडिया की रैली के आयोजन को लेकर यंग इंडिया के नेताओं ने किया प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। यंग इंडिया चार्टर 2024 की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित केंद्र की भाजपा सरकार में रोजगार की स्थितियों पर 18-19 फरवरी को जनमत संग्रह करने की घोषणा की गई। मिर्जापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यंग इंडिया के नेताओं ने कहा कि पिछले 10 साल के मोदी सरकार ने देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। नौकरियों के 30 लाख से ज्यादा खाली पदों को 10 साल में नहीं भरा गया और ऊपर से पहले से मौजूद पदों को खत्म कर दिया गया है। भारतीय रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार की इसे भरने में कोई रुचि नहीं है। रेलवे को नीलामी के बाजार में रख दिया गया है। इसके अलावा मौजूद नेताओं ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। देखिए, आज यंग इंडिया के द्वारा हम लोग दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि देश के भीतर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो सरकार देश के नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा की थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 10 साल के कार्यकाल के बाद जब 2024 की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तब भी देश के नौजवानों को सांप्रदायिक उन्माद और उत्पात में झोंकने की पूरी कोशिश भाजपा की सरकार लगातार कर रही है। नौकरी देने वाली जो सबसे बड़ी संस्था रेलवे है, सेल, भेल, BSNL, सारे चीज़ों को देश की सरकार ने कॉरपोरेट के हवाले कर दिया है, गिरवी रख दिया है, बेच दिया है। आप जान रहे हैं कि खास करके रेलवे के रूट को, प्लेटफॉर्म को, तमाम चीज़ों को आज बेच दिया गया है। और जब नौजवान आज रोजगार मांग रहे हैं तो उन पर बर्बर दमन चल रहा है, बर्बर लाठीचार्ज हो रहा है। इसके खिलाफ आज पूरे देश के नौजवानों में ज़बरदस्त गुस्सा है और इस गुस्सा का इजहार नौजवान लगातार सड़कों पर आकर कर रहे हैं। हम यंग इंडिया के जो तमाम विपक्षी दल के नौजवान और छात्र संगठन हैं, हमने तय किया है कि इस गुस्से को हम 2024 के आम चुनाव में दिखाएंगे और उससे पहले 28 तारीख को हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा छात्र नौजवानों का प्रदर्शन आयोजित करेंगे। और इसी कड़ी में, इसी तैयारी में देश के जो नौजवान आज समझ रहे हैं रोजगार को लेकर के, जो उनके मन में कहिए कि एक तरह का प्रश्न है, उस प्रश्न पर हम पूरे देश के 100 से ज़्यादा जिलों में 18 और 19 तारीख को एक रेफरेंडम करेंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, जिनमें उनका जो सवाल है उस सवाल पर वो क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये प्रश्न होगा। तो 18-19 को हम लोग इसको आयोजन दरभंगा में भी करेंगे। जनमत संग्रह हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं और एक जो रेफरेंडम देश के उन तमाम जिला में हम लोग जितने भी विपक्षी दल के नौजवान, युवा साथी और छात्र संगठन हैं, उनके माध्यम से देश की युवाओं के बीच में जिस तरीके का एक अफवाह या जिस तरीके का एक माहौल जो है सत्ता में बैठे लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिनके हाथ से कलम छीन के तलवार थमाना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के बीच में हम लोग जा कर के वर्तमान स्थिति देश की जो है रोजगार को लेकर के जिस तरीके की स्थिति भारत में उत्पन्न है, जिस तरीके के किसान आज जो है सड़क पर उतरे हैं, तो आज ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये एक तरफ किसान और एक तरफ देश के जवानों को आमने सामने ला के खड़ा किया है। इन्हीं सब विषय को लेकर के हम सब लोग जो है दरभंगा में भी इसी कार्यक्रम के तहत आज एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें हम लोग जो है आगामी जो तिथि हमारी तय हुई है उसमें दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर के विभिन्न जिलाओं में इस कार्यक्रम को हम लोग संचालित कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक ही एजेंडा है 2024 में भाजपा को रोकने का, जो युवा विरोधी सरकार है, जो मानसिकता विरोधी और देश में जिस तरह की विचारधारा, एक जो सामाजिक समरसता की जो बात करने वाले लोग हैं, उनको दबाने, उनको कुचलने की जो विचारधारा है, उसके विरोध में हम सब इकट्ठा हुए हैं। और 24 में निश्चित तौर पर इसका परिणाम अलग होगा। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा। आज हम लोग
कि यंग इंडिया के बैनर तले यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से शासन सत्ता से नौजवान छात्रों का जो मुख्य मुद्दा है वो गायब होते जा रहा है, उसी चीज़ को हम लोग लेकर आज सरकार के बीच में जाएंगे कि आगामी जो चुनाव है, आगामी जो आम चुनाव है, आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे यंग देश, सबसे नौजवानों वाला देश भारत है, जिस देश के अंदर 2014 में देश के अंदर भाजपा और आरएसएस ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष नौजवानों को देंगे। यह वादा करके जो सरकार सत्ता में आई और उसके बाद लगातार आप किसी भी सदन की बहस में चले जाइए, लोकसभा राज्यसभा के किसी भी बहस में छात्र नौजवान का कोई भी मुद्दा नहीं रहता है। तो निश्चित तौर पर आगामी जो आम चुनाव है उसमें हम सरकार से और विपक्षी पार्टियों के लोगों से भी अपील करेंगे यंग इंडिया के बैनर तले कि हमारे मुद्दा, हमारा जो रोजगार का मुद्दा है, हमारा जो नई शिक्षा नीति को वापस लेने का मुद्दा है, जिस तरह से लोग शिक्षा से मुखर होते जा रहे हैं, शिक्षा में बाजारीकरण को जिस तरह से सरकार ने हावी कर दिया है, जिस तरह से आम गरीब गुरबों के पहुंच से दूर शिक्षा होती जा रही है, इस पर अंकुश लगे। हर यहाँ जिस तरह से बेरोजगारों का फौज इस देश में बढ़ रहा है उसको कम करे। इस मुद्दों को लेकर हम आम चुनाव में जाएंगे और सिर्फ भाजपा आरएसएस नहीं, तमाम पार्टियों को हम लोग अपील करेंगे कि आगामी जो चुनाव है वो छात्र नौजवान के मुद्दे पर आप लड़िए। निश्चित तौर पर जो हमारी बात रखेगी, जो पार्टी हमारी बात रखेगी, देश का नौजवान उसके साथ जाएगा। और जिस तरह से भाजपा ने इस 10 वर्षों में छात्र नौजवानों को छला है, उस बात का भी हम लोग भंडा फोड़ने का इस आम चुनाव में काम करेंगे। शरद कुमार सिंह, राज्य सह सचिव, AIC। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में बच्चों का किया गया फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में गुरुवार को 10वीं के छात्र छात्राओं हेतु फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक एवं बच्चों के द्वारा केक काटकर किया गया। इस अवसर पर कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मंच संचालन के साथ गीत संगीत, नृत्य, लघु नाटक, कविता पाठ आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। बच्चों ने विद्यालय के पिछले अनुभवों एवं यादों को स्मरण करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। प्रधानाध्यापक ने अपने संदेश में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताते हुए बच्चों को उनके जीवन में हमेशा कुछ सीखते रहने की आदत डालने के लिए प्रेरित किया एवं उनके बोर्ड परीक्षा में अव्वल प्रदर्शन के साथ उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मध्य हेड बॉय एवं हेड गर्ल के द्वारा उनके जीवन में विद्यालय एवं शिक्षकों के योगदान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय में 27 फरवरी को होने वाले सीनेट की बैठक को अपरिहार्य कारण से किया गया स्थगित। 27 फरवरी को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में सीनेट की बैठक आयोजित होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उसे स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के द्वारा एक सूचना जारी कर सभी सदस्यों को सूचित किया गया। साथ ही नई तिथि की घोषणा की भी बात जल्द ही कही गई है। बता दें कि सीनेट की बैठक में 2024-25 के बजट की चर्चा सदस्यों के साथ होनी थी, जिसे पास करने के बाद इसे बिहार सरकार के पास भेजी जानी थी, लेकिन किसी कारणवश इसे स्थगित कर दिया गया है। दरभंगा जिले में बनाए गए मैट्रिक परीक्षा 2024 के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षा हुआ। पहले दिन का संपन्न 15 फरवरी अर्थात गुरुवार को मैट्रिक परीक्षा 2024 का प्रारंभ हो गया है, जिसमें दरभंगा सदर क्षेत्र के अंतर्गत कुल 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बेनीपुर के लिए 6 परीक्षा केंद्र और बिरौल अनुमंडल के लिए 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच रहे थे। यह मैट्रिक की परीक्षा 23 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम पाली सुबह के 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:45 तक रहेगी, तो वहीं द्वितीय पाली 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक निर्धारित की गई है। तो वहीं गुरुवार को मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन पहली एवं दूसरी पाली मिलाकर मातृभाषा हिंदी, बांग्ला, उर्दू एवं मैथिली विषय की परीक्षा ली गई है। तो वहीं शुक्रवार को 16 फरवरी को दोनों पालियों में मैथमेटिक्स की परीक्षा ली जाएगी। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक्रोस्टिक कार्यशाला और प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक्रोस्टिक कार्यशाला और प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के विकास आयुक्त IS
विवेक कुमार सिंह मौजूद थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्कृष्टता ही सफलता की कुंजी है और छात्रों को कॉलेज स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए और इसके बाद उन्हें राज्य और देश स्तर पर भाग लेना चाहिए। तो वहीं इस कार्यक्रम में एक्सटासी के निदेशक अनिल सिंह और प्रदीप कुमार चौधरी सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा रिसोर्स पर्सन के रूप में LNV कोवेल मौजूद थे। इन सभी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए और समाज की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा कई अन्य मौजूद वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें कही। इस प्रतियोगिता में कई छात्र छात्राओं ने भाग लिया। केंद्र सरकार पहुंची जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा अललपट्टी दुर्गा मंदिर के पास। गुरुवार को दरभंगा के अललपट्टी दुर्गा मंदिर के पास केंद्र सरकार पहुंची जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। भारत सरकार के उन सभी योजनाओं से संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। भाजपा जिला प्रवक्ता अशोक नायक ने कहा कि भारत सरकार की एक एक योजना को जनता के सामने लाभुकों और अधिकारियों से आग्रह किया कि तुरंत संबंधित योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। छूटे हुए लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित अधिकारी से 100% कार्ड बनवाने के लिए अनुरोध किया गया। उज्ज्वला योजना, गरीबों को मुफ्त घर और विश्वकर्मा योजना के तहत गरीब मजदूरों को कम इंटरेस्ट का कर्ज भी दिया जा रहा है। तो वहीं इस मौके पर भाजपा के कई अन्य कार्यकर्तागण भी मौजूद थे।